दोस्तों, क्या कभी आपने कार खरीदते समय या बाइक खरीदते समय ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ किया है प्राइस डिस्कवरी के लिए या प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए, या फिर कभी अपने रीसेल करने के लिए कभी आपने ऑनलाइन पोर्टल यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर एक बार करके देखें, क्योंकि वहाँ पर ईज ऑफ फाइंडिंग कह लें या कंपैरिजन के लिहाज से बहुत ही इफ़िशियंट है वो मॉडल सब। और ऐसी ही एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वो कंपनी आपको, हम सभी को हेल्प करती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, डीलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और बैंकर्स या फाइनेंस कहाँ से हो सकता है, कौन से प्रोडक्ट कंपैरिजन में अच्छे हो सकते हैं, या कौन सी बाइक या कौन सी कार हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगी या हमारे पॉकेट में ज़्यादा फिट होगी। इन सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाके इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। ऐसी ही एक कंपनी कार ट्रेड टेक, जिसका आईपीओ आया है, जिसके की ब्रांड है कार वाले, बाइक वाले, आपने शायद सुना ही होगा, उसका आईपीओ आ रहा है। और उस आईपीओ के में देखेंगे हम कि कंपनी में जितना कि हम जद्दोजहद कार या बाइक लेते समय करते हैं, क्या हम उसके शेयर्स में निवेश करने के लिए वो जद्दोजहद के थ्रू हम देखेंगे कि क्या निवेश करने लायक है कंपनी। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जो है एक तरह से रेवोल्यूशन आया हुआ है और बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। जोमेटो के आईपीओ आके गए हैं और इस कंपनी का आईपीओ अब आपके सामने है। देखेंगे हम आज के इस वीडियो में ये कंपनी अपने पीयर्स के साथ किस तरह से कर रही है और क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है और इसमें ग्रोथ के क्या आसार हो सकते हैं। बीते कुछ सालों में इंटरनेट के पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ा है, लोगों की समझ बूझ जितनी बढ़ी है और हमारे बिहेवियरल में बहुत सारी चेंजेज आ चुके हैं। हमने किस तरह से शॉप डिफरेंटली करना चालू कर दिया है कि हम ऑनलाइन से कितनी खरीदारी कर रहे हैं। 2016 के एक आंकड़े को देखेंगे तो वहां पर तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों ने ट्रांजैक्शन किया होगा ऑनलाइन का। 2019 में वो आंकड़ा बढ़कर 12 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक हो गया और 2020 में वही आंकड़े बढ़कर 15 से 18 करोड़ हो गए। और हम लोग किस तरह से खाना जो है उसमें क्या हैबिट चेंज हुई है, तो हम लोग ने ऑनलाइन खाना भी मंगाना चालू किया। जैसे जोमेटो का आईपीओ आया और उसमें तकरीबन 70 लाख लोग 2016 में ऑर्डर करते थे, वो बढ़कर 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ 2019 में हुए और वही बढ़कर 5 से 5.5 करोड़ लोग ऑर्डर कर रहे हैं 2020 में। अब हम शॉप डिफरेंटली कर रहे हैं, हम ईट डिफरेंटली कर रहे हैं, तो हम पे भी डिफरेंटली अब कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पे कर रहे हैं। और ऑनलाइन पे के ट्रांजैक्शंस को अगर देखेंगे 2016 से लेकर 2020 में, तो जो बढ़ोतरी हुई है वहां पर 1 बिलियन यूएसडी डॉलर का ट्रांजैक्शन था, वो बढ़कर 25 से 30 बिलियन यूएसडी डॉलर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम यूपीआई या वॉलेट के थ्रू कर रहे हैं। अब जिस कंपनी का आईपीओ है वो अब इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उस चीजों को वो सारी चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं। कंपनी ऑटो सेगमेंट में ऑपरेट करती है और ऑटो सेगमेंट कह लें कि फ्रेगमेंटेड मार्केट है, जहां पर कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मेकर हैं, जो कि जैसे कह लें कि मारुति है, हीरो मोटर है, बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स हैं, ये हैं। डीलर्स पूरे फ्रेगमेंटेड हैं और उसके साथ कंज्यूमर भी फ्रेगमेंटेड है इंडिया में। ये प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है कि इन सारी लोगों को, और उसके साथ फाइनेंशियर्स भी हैं कि फाइनेंशियर्स को भी, इन सारे लोगों को इंटीग्रेट करता हुआ ये प्लेटफॉर्म है कि ये सारे बायर एंड सेलर्स सारे लोग एक जगह पर मिलें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। अब जो ड्राइवर हो सकते हैं उस पर हम देखते हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ के क्या ड्राइवर हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जिस तरह से प्री परचेजिंग ब्राउजिंग कर रहे हैं और जितना ऑनलाइन जाएंगे इस सेगमेंट में ग्रोथ होगी। रिसर्च कर रहे हैं, प्राइसिंग कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे इस ग्रोथ होगी। हम जब अपने यूज व्हीकल को बेचने के लिए सोच रहे हैं, उसकी वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पे जा रहे हैं, तो वो इसके ग्रोथ का ड्राइवर हो सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डीलर्स के लिहाज से, डीलर्स भी अगर करता है तो वहां पर भी इस ग्रोथ कहने सेक्टर का ग्रोथ होता है। डिजिटल मीडिया स्पेंड जो कि कंपनियां करती हैं, बड़ी बड़ी ओईएम्स जो कर रही हैं, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, अगर वो करती हैं तो एक्सपैंड होता है। ऑटो फाइनेंस जो कि कह रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों के ऑटो फाइनेंस में एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहां पर इंटरेस्ट रेट भी काफी होती है और 17% तक के इंटरेस्ट रेट देखे जा रहे हैं, तो वहां पर एक बड़ा मार्केट है। वो भी एक, अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां पे आती हैं तो वो सेक्टर ग्रोथ होता है। ऑक्शंस और रीमार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस
या कह लें कि कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस, ये ग्रोथ के आसार हो सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2026 तक जो न्यू कार सेल्स ग्रोथ होगा वो 10% कैगार पे होगा, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगी। पूरे सेक्टर को अगर देखें कि इंडिया में जो पूरा जीडीपी है उसका कितना बड़ा पोर्शन ऑटो सेक्टर है, तो 6.5 से लेकर 7% तक पूरे जीडीपी का पोर्शन है ऑटो का, जिसमें कि 160 बिलियन डॉलर से लेकर कह लें कि 180 बिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी में इस पूरे सेक्टर का हिस्सा है। एफडीआई इनफ्लो जो इंडिया में हो रहे हैं उसमें 4.9% एफडीआई इनफ्लो ऑटो सेगमेंट में हो रही हैं, जो कि 25.8 बिलियन है। इंडिया का जो ऑटो मार्केट एक्सपोर्ट हो रहा है, यहां से जो एक्सपोर्ट में जो हिस्सेदारी है ऑटो सेगमेंट की, वो 4.3% के करीब है। इंडिया में कार का जो मार्केट है वो दुनिया में 5वें स्थान पे है और 2.7 मिलियन यूनिट्स इंडिया ने 2020 में प्रोड्यूस किए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट्स के वॉल्यूम की ग्रोथ अगर बात कर लें 2026 तक, तो जो प्रोजेक्शन मिल रहे हैं वहां पर 8% कैगार से ग्रोथ होने की उम्मीद। यूज्ड कार का एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है और उस मार्केट में जो ग्रोथ होने की है उम्मीद जताई जा रही है वो 11% कैगार पे ग्रोथ होगी 2026 तक। यूज टू व्हीलर मार्केट की अगर बात करें तो ग्रोथ होने की उम्मीद है वो 8% CAGR से 2025 तक आते आते होनी चाहिए। अब जो 3 प्रमुख क्राइटेरिया है कि आप जो है जब कभी भी प्राइस डिस्कवरी ऑनलाइन या डीलर के थ्रू जाते हो तो सबसे मुख्य 3 चीजें आप क्या देखते हो। सबसे पहली चीज प्राइस, आप प्राइस पे कंज्यूमर जो है कंसंट्रेट करता है, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स देखता है, और तीसरा जो है वो प्रोडक्ट डिस्कवरी और उसकी अवेलेबिलिटी आपके आसपास कहाँ हो सकती है। तो इसमें अगर देखें तो मैक्सिमम लोग जो है वेटेज दे रहे हैं ऑनलाइन को, और कम पायदान पे अगर देखा जाए तो आप फिजिकल मोड में जाकर अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के कुछ आंकड़े और गूगल्स में सर्च किस तरह से लोग कर रहे हैं, तो कौन सी ऑनलाइन पोर्टल कंपनियों को लोग खोज रहे हैं जहां पर कि लोग अपनी कार या बाइक खोज रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है उसमें कार वाले से लोग ज्यादा कह लें कि यूज टू हैं, या कह लें कि उसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं इनके कॉम्पिटिटर कार24 या कार देखो से। वहीं पर टू व्हीलर्स के सेगमेंट में बात की जाए तो बाइक वाले में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है गूगल पे। जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसमें कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर्स नहीं है। इनके 5 मुख्य सेगमेंट हैं, पहला कार वाले, उसके बाद कार ट्रेड, और फिर बाइक वाला, फिर वहां से देखें तो श्रीराम ऑटोमॉल है इनके, और एड्रॉयट है। कार वाले से कंपनी कार के बारे में सारी चीजें जानकारी आपको मिलेगी वहां से कंपनी, और कार ट्रेड में आप ऑक्शंस भी है, नए कार भी ले सकते हो, और उसके साथ बाइक वाले में आप टू व्हीलर सेगमेंट को कैटर करता है वो। और श्रीराम ऑटोमॉल एक ऐसी जो इनकी फैसिलिटी है जहां पर कि डीलर्स, OEMs, कंज्यूमर सारे लोग मिलते हैं। एक तरह से मॉल्स उन्होंने बना रखे हैं और 114 मॉल हैं इनके। और उसके बाद एड्रॉयट बोल के कंपनी जो सर्विसेज देती है वो कंपनी कह लें कि सेकेंड हैंड जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी वैल्यूएशंस, इंस्पेक्शंस एंड वैल्यूएशंस करती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को लगती है। तो एक तरह से चारों तरफ कंपनी ने अपना बिजनेस फैला रखा है ताकि सारे लोगों को इस सेगमेंट में आने वाले सबको सर्विसेज कैटर करती है। कंपनी ने जो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है उसमें जो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स के बारे में बात करती है तो उनका नेटवर्थ तक 2021 में 1680 करोड़ रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 1262 करोड़ रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 250 करोड़ के करीब रहा है, जिसमें कि 16% की डी ग्रोथ थी क्योंकि इस साल पैंडेमिक थे। लेकिन लास्ट ईयर जो कंपनी ने 298 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया उसमें 22% का रेवेन्यू ग्रोथ था। एबिटा अगर कह लें तो 71 करोड़ का एबिटा इस साल है फाइनेंशियल ईयर 21 में, लास्ट ईयर तकरीबन 60 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वहां पर 101 करोड़ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में इनको टैक्स रिवर्सल है, इसलिए नेट प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है इस साल, जो कि लास्ट ईयर 31 करोड़ का था। और उसके पहले साल 2019 में कंपनी ने 26 करोड़ के करीब का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात अगर कर लें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें तो 5.5% के करीब की 5.5% के करीब रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी ने इस साल पोस्ट किया, जो कि लास्ट ईयर 1.73 था और उसके भी पहले साल अगर देखें तो 1.36% था। कंपनी की बुक वैल्यू की बात कर लें तो 393 रुपए के करीब कंपनी की बुक वैल्यू इस साल है, जो कि लास्ट ईयर 325 थी और उसके पहले साल 318 करोड़ की थी। इकलौती कंपनी है कार ट्रेड टेक
जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कि एबिटा लेवल पे कह लें, नेट प्रॉफिट लेवल पे प्रॉफिटेबल है अपने पूरे सेगमेंट में। इनके 5 कॉम्पिटिटर हैं, Cars24, कार देखो, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस और ड्रूम है। ये सारी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन ये अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम कंपैरिजन करें तो Car24 का जो रेवेन्यू है वो 301 करोड़ के करीब है, Cars24 का 255 करोड़ है, और वहीं पर कार देखो का अगर देख लें तो उसका रेवेन्यू 465 करोड़ के करीब रहा है, और महिंद्रा का 213 करोड़ और ड्रूम का 180 करोड़ के करीब रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें तो एबिटा अगर हम बात करेंगे तो एबिटा लेवल पे 60 करोड़ रुपए Car24 की फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका एबिटा था, जो कि Cars24 में 262 करोड़ नुकसान था उनको एबिटा का। एबिटा लेवल पे 284 करोड़ कार देखो का नुकसान है, और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में केवल और केवल 50 लाख रुपए का एबिटा प्रॉफिट था। ड्रूम में देखें तो 80 करोड़ का नुकसान है कंपनी को। अब वैल्यूएशंस की बात आती है तो वैल्यूएशंस में Cars24 में कुछ दिनों पहले ही मतलब 6 से 8 महीने पहले यहाँ पर एक राउंड ऑफ फंडिंग हुई थी, क्योंकि ये सारी कंपनियां अनलिस्टेड स्पेस में हैं। तो इसमें जो फंडिंग राउंड हुआ था इसमें 1 बिलियन से ऊपर का इनको वैल्यूएशंस मिले थे। कार देखो में, जिसमें कि टाटा भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, कार देखो जैसी कंपनी को $735 मिलियन का वैल्यूएशंस मिला हुआ है, जो कि अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग इनको सिक्वोया से होने की है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी पता नहीं है। ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसमें तकरीबन 7,400 करोड़ के करीब का इनका वैल्यूएशंस होगा लिस्टिंग प्राइस पे। लिस्टिंग अगर इनके हाई जो एंड पे जो इशू कर रहे हैं प्राइस उस पे, तो कह लें कि 1 बिलियन के नीचे ही है इनका वैल्यूएशंस, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ये मार्क करने की बात होगी। कंपनी की ऑफर के बारे में हम बात कर लें तो 1,85,00,000 का कंपनी ऑफर कर रही है, और इस ध्यान रखें कि ये कंपनी का जो आईपीओ आया है, कंपनी के पास इससे एक पैसा नहीं जा रहा है। इनके जो इन्वेस्टर हैं, जो मार्की इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग इससे बेच के निकलेंगे, और ये पैसा केवल उनके पास जाएगा। और दूसरा, इस इशू का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी वहन करेगी, मतलब कंपनी इसको उठाएगी खर्चा। अब इशू साइज जो है वो तकरीबन 3,000 करोड़ के करीब है। नंबर्स ऑफ शेयर्स मैंने बताया 1,85,00,000 करीब है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है। प्राइस बैंड 1585 से लेकर 1618 रुपए का है। 9 शेयर्स मिनिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट इशू जो मार्केट कैप होगा वो 7,416 करोड़ का अगर अपर बैंड में इशू प्राइस आता है। इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसमें वार्बर पिंकस और कह लें कि टेमेसेक हैं। टेमेसेक की इन दोनों की एफिलिएट कंपनियां इसमें इन्वेस्टेड हैं, जो कि इसमें से बेचकर अपने शेयर्स बेचकर ओएफएस के थ्रू निकलेंगी। तो ये 3,000 टोटल जो आईपीओ का प्रोसीड आएगा वो ये सारी कंपनियां लेकर जाएंगी। Car24 का जो आईपीओ है, अगर हमने इसके बारे में देखा कि कंपनी कैसा कर रही है, अपने पीएस के साथ जो कंपैरिजन किया, उसके बाद देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, और ओनली कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल है इस सेगमेंट में वो वही है Car24। अब कंपनी में के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके ऊपर हैं। लेकिन चूंकि इन दिनों प्लेटफॉर्म बिजनेस कह लें या फिर टेक बिजनेस कह लें, ये सारी चीजें टेक बिजनेस के अंदर आती हैं, और इसका काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है मार्केट में, और कैश फ्लो कह लें कि लोगों का पैसा भी इधर की तरफ ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आईपीओ गेन के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की बात है, ईज माई ट्रिप बोल के एक कंपनी थी जो कि अपने सेगमेंट में केवल और केवल प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उस कंपनी का आईपीओ आया और मोर देन डबल हो गया वो वहां से। क्योंकि मेक माई ट्रिप बड़ी कंपनी थी लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, यूएस में लिस्टेड है, प्रॉफिटेबल नहीं है। सिमिलरली ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, और इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम इनके पेयर्स से देखें तो थोड़े लोअर साइड में ही है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए।